Hello students, welcome back to the channel रमनी पाठशाला जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस में एक बहुत ही मुश्किल सा माहौल पैदा हुआ था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। अब राजा ने क्या अपने सैनिकों को सिटी में जाने के लिए कहा। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। एक अफवाह फैल गई थी कि राजा ने आर्मी को, अपनी सेना को ओपन फायर करने के लिए बोला। कहाँ? सिटीजन्स के, आम नागरिकों के ऊपर। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall। इस अफवाह को सुन के 7,000 लोग, आर्मी और औरत, इकट्ठे हुए टाउन हॉल में एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोगों की एक आर्मी बनाएंगे, मिलिट्री बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा। Finally, a group of 700 people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. अब क्या था? जो सैकड़ों लोग पेरिस की और पेरिस के जो पूर्व दिशा की ओर, शहर के पूर्व दिशा की ओर चले गए और उन्होंने क्या किया? बेस्तील की जो किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ पे उन्होंने बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की, मतलब उसको उनको संभावना थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज। अब ये आर्म की लड़ाई में, सैनिकों की लड़ाई में जो बेस्टाइल के जो कमांडर थे वो मर गए और जो प्रिजनर्स बंदी थे उनको क्या रिलीज करवा लिया गया, छुड़वा लिया गया। तो दे वर ओनली 7 ऑफ देम, जबकि वो 7 थे। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। जो किंग था उसकी जो शक्तियां थी उसके कारण बेस्टाइल किले के लोग एक मतलब नफरत का केंद्र बन गया था। ठीक है। The fortress was demolished and its stone fragments were sold into the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। अब वो किला था उसको डेमोलिश, तबाह कर दिया गया और उसके जो पत्थर थे, जो यादगार चीज़ें थी, उसको मार्केट में लाया गया और उसको सोल्ड किया गया, बेचा गया। कुछ लोगों ने उसको अपने घर में रखने की, मतलब उसको खरीदा और अपने घर में रखा। The day that followed saw more rioting both in Paris and the countryside। अब क्या था? जो ये घटना हुई थी इसके बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और कंट्री साइड, मतलब जो आसपास के इलाके थे, देहाती इलाके थे, गांव के इलाके थे, उसमें और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब कई लोग जो ब्रेड की बढ़ती कीमतों को लेके उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम they saw it as a beginning of the chain of event that ultimately led to the execution of the king in France। अब जो हिस्टोरियन है उन्होंने देखा कि ये एक तरह से जो किंग की जो किंगशिप की जो एक रिजाइम थी, है ना, उनकी गद्दी थी या उनका साम्राज्य था, उसकी जो खात्मे का, अंत का एक कारण शुरू हो गया था। कौन सा? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। Though most people at the time did not anticipate this outcome, ज़्यादातर लोग उस समय, मतलब ज़्यादातर लोगों को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। How and why did this happen? अब ये कैसे और किस तरह हुआ, इसको आगे देखेंगे। अब बेटा ये है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टार्टिंग पार्ट 1 टॉपिक 1 करेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए रमन ई पाठशाला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।